जय बाबा की। भक्तजनों, आगरा से आए हुए मनीष शर्मा जो भजन गायक हैं, उन्होंने नीम करोली धाम में बहुत सुंदर पाठ किया और हवन हुआ। मेरा कंठ सही से कार्य नहीं कर रहा है और सबसे बड़ी बात है कि इस नीम करोली धाम में बड़े भाई विनोद शुक्ला जी बाबा की दया से मुझे मिले। हम लोग उस समय प्रसाद पा रहे थे और किसी ने बता दिया बड़े भैया को कि आपका छोटा भाई उधर बैठा है, तो आशीर्वाद देने के लिए मेरे पास आए और हम लोग एक साथ हैं। देख रहे हैं आप, प्रसाद का भोजन पा रहे हैं, आनंद है। और अपने इस YouTube चैनल पर आप जो भी वीडियो देखते हैं, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, बिल्कुल अलग मिलेगी आपको, क्योंकि ये कृपा है बाबा की। मैं यूट्यूबर नहीं हूं, मैं तो आप सबका दास हूं, सेवा करता हूं। सेवा में जो फल मिलता है, जो देना चाहते हैं बाबा, वही मुझे मंजूर है। क्योंकि व्यक्ति अगर मुझे कुछ देगा तो वो कुछ दिन चलेगा, पर जो बाबा मुझे देते हैं वो आजीवन चलता है। नीम करोली धाम में बहुत ही दिव्य कार्यक्रम हुआ है, उसकी मैं वीडियो डाल चुका हूं, आप देख सकते हैं। आनंद आता है। और भी बाबा के धामों में ये कार्यक्रम बाबा की दया से करवाने की इच्छा है और बड़े भाई ने स्वीकृति भी दे दी है कि जहां चाहें आप वहां बाबा के धाम में ये कार्यक्रम करवाएं। तो बाबा की दया होगी तो और भी धामों में आपको मैं ऐसे कार्यक्रमों में शामिल करूंगा। और आनंद में डूबे रहिए, आनंद लीजिए, भक्ति करिए, प्यार करिए, नफरत खत्म कर दीजिए। बाबा जी के सारे भक्त जनों को मेरा प्रणाम। बाबा की दया और कृपा से आज हमें दो बड़े भाइयों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। ये कृपा है नीम करोली बाबा की। और सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहता हूँ कि नीम करोली धाम में आज बहुत अच्छा हवन हुआ है हनुमान चालीसा पर। उसके बाद मैंने प्रार्थना की है भैया से कि हनुमान सेतु में भंडारा और सुंदरकांड का पाठ है, वहाँ पर भी हनुमान चालीसा का हवन हो जाए। प्राचीन हनुमान सेतु में होगा। भक्तजनों, आप सब दर्शन करें, आनंद लें और बड़े भाइयों से भी बात करें। कृपा है बाबा की आप सब पर भी। और हमारे विनोद दादा तो कुछ कहना ही नहीं, उनके लिए कोई शब्द है ही नहीं। शब्दकोश मेरे पास पीछे बैठे आशीर्वाद दे रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। ढेर सारा आशीर्वाद है, महाराज जी की इन पर कृपा है। और आज का ये संयोजन पूर्व नियोजित नहीं था। महाराज जी के पास आए, अपने अपने समय से आए, अपने अपने टाइमिंग लेके आए, अपने अपने वाहन से आए, लेकिन यहाँ पर महाराज जी के दर्शन किए और एक ही वाहन में तीनों लोग बैठ गए, है ना। तो ये महाराज जी की कृपा है, विशेष कृपा। मनीष जी प्रणाम। राम राम। मनीष जी, आपने पाठ किया, आनंद आया होगा नीम करोली में। जी। और अगला हमने आपसे निवेदन किया है कि आप जो है हनुमान सेतु में भी करें पाठ। जी, मैं भक्ति से अभी तक ओतप्रोत हूँ। जो यहाँ पर आनंद की प्राप्ति हुई है उससे अभी भी ओतप्रोत हूँ। सबसे बड़ी बात, बाबा जी के आंगन में आ जाओ, चाहे वो जो भी हो, बस आंगन में आकर तो ऐसा एहसास होता है कि बाबा की गोद में आके बैठ गए और बाबा जी सर पर बड़ा दुलार दे रहे हैं, बहुत दुलार कर रहे हैं। ऐसा ही यहाँ भी प्रतीत हुआ मुझे। और सबसे बड़ी बात, बड़े भैया विनोद शुक्ला जी यहाँ पर मिल गए और मैं बता नहीं सकता हूँ इतनी प्रसन्नता। सच में आदरणीय मनोज मिश्रा जी, आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है। मैं तो यही कह रहा हूँ, हम तो छोटे भाई हैं, दोनों लोगों से आशीर्वाद बहुत लेते हैं। आनंद रहा है। और बाबा जी ने चाहा तो लखनऊ में भी हम फिर से मिलेंगे और ऐसे ही भाव से जो दिव्य अनुष्ठान चल रहा है, 108 दिव्य हवन बाबा नीम करोली महाराज जी के सानिध्य में ये दिव्य अनुष्ठान चल रहा है, जिसमें आज 52वां हवन बाबा जी के प्रांगण में संपन्न हुआ है। और बाबा जी ने संकल्प ये दिलाया है कि
जितने भी भारत में बाबा जी के धाम हैं उन सारे धामों में, सारे धामों में ये बाबा जी का दिव्य हवन हो। और हवन बहुत सादा सिंपल श्री हनुमान चालीसा के 11 पाठ के साथ एक विशेष संपुट लगा करके किया जा रहा है। और ये बिल्कुल बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, बस अगर कुछ स्वार्थ है थोड़ा सा तो वो जन कल्याण, वायुमंडल शुद्धिकरण का, बस ये साथ लेकर के भाव बाबा जी के चरणों में निरंतर ये अनुष्ठान चल रहा है। बड़े भाई मनीष जी ने महाराज जी से प्रार्थना की, आपने सुनी, और अब उन्होंने जब बड़ा भाई कहा है तो मैं एक आशीर्वाद स्वरूप मैं उनसे कहना चाहूँगा कि देश में ही नहीं विदेश में भी महाराज जी के बड़े बड़े मनमोहक स्थान हैं, बहुत पूज्य हैं। अभी टाउस से एक वीडियो आया था, मैंने आपको दिया था, जहाँ बड़े बड़े पद छोड़कर लोग पुजारी के रूप में कार्य करते हैं। तो आप टाउस जाएं, जापान जाएं, जर्मनी जाएं, जहाँ जहाँ महाराज जी के स्थान हैं वहाँ भी हनुमान चालीसा करें। मेरी शुभकामनाएं, और महाराज जी से प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें ये आप सब दें। जय हो, जय हो। मनीष जी, कितना समय हो गया आपको? 1-2 साल हो गई हमने सुना है। हाँ, ये अनुष्ठान तो हमारा हवन का अलग से चल रहा है, एक साथ में एक अनुष्ठान और चल रहा है हमारा जी। वो प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से फेसबुक लाइव के माध्यम से हम पूरे वर्ल्ड को ही समझ लीजिए, सबको जोड़ करके एक दिव्य लाइव टेलीकास्ट करते हैं, जिसमें लाइव श्री हनुमान चालीसा के 11 पाठ, और ये निरंतर 21 अप्रैल 2020 से लगातार चल रहा है। आज 746 दिन करीब पूरे हो गए हैं, और ये आजीवन संकल्प बाबा जी ने दिलाया है। और पूरे देश विदेश से लोग जुड़ करके 7 पाठ करते हैं, उसमें भी विशेष संपुट और जगत कल्याण के लिए विशेष प्रार्थना के साथ दिव्य अनुष्ठान चल रहा है। मनीष जी, आपके भजन तो YouTube पे भी हैं और काफ़ी सुंदर है भजन। जी। तो एक भजन की कोई अच्छी सी लाइन भी सुना दीजिए, क्योंकि बड़े भाई भी पीछे हैं। जाओ। जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो ज़रूर मैं ये 2 शब्द रखूँगा। बहुत सुंदर सा भजन है। कहते हैं, बाबा जी भी कहते थे कि हम जो भी कर्म करते हैं उनका फल जब सामने आता है तो हमको कभी हो उठती है कि ऐसा भी होना था, हम नहीं सोच पाते, क्योंकि जो हमारे किए हुए कर्म होते हैं उनका फल एक ना एक दिन सामने ज़रूर आता है। बिल्कुल आता है। और चाहे सत्कर्म हो चाहे बुरे कर्म हो, दोनों कर्मों का फल सामने आता ही है। तो उसी पर आधारित ये दिव्य वचन है कि जब भी जीवन में ऐसा लगे कि बड़ा अच्छा लग रहा है, जीवन बहुत सुकून से कट रहा है, जब भी ऐसा लगे तो आप समझना कि आपके किए हुए जो शुभ कर्म हैं उनका फल मिलना शुरू हो गया है। तो वही इस पद में है, जिंदगी में खुशी के मुकाम आएंगे, जिंदगी में खुशी के मुकाम आएंगे, तेरे अच्छे कर्म बड़े काम आएंगे, तेरे अच्छे कर्म बड़े काम आएंगे। जो करेगा भला तेरा होगा भला, जो करेगा बुरा तेरा होगा बुरा, रक्षा करने तेरी स्वयं राम आएंगे, रक्षा करने तेरी भगवान आएंगे, कर ले अच्छे कर्म बड़े काम आएंगे, कर ले अच्छे कर्म बड़े काम आएंगे। और जैसे कि अभी मुझे आदरणीय विनोद भैया ने बताया कि बाबा की रसोई प्रारंभ की है, हाँ, बहुत बहुत सुंदर कार। तो वो पंक्तियाँ भी इसमें हैं। स्वागत है। भूखे प्यासे को भोजन कराएगा तो, भूखे प्यासे को भोजन कराएगा तो, दीन दुखियों पे जब तरस खाएगा तो, तुझ पे धन के खजाने तमाम आएंगे, तुझ पे धन के खजाने तमाम आएंगे, कर ले अच्छे कर्म बड़े काम आएंगे। मैं आपको अब बधाई दूँ। जी दादा, ये पंक्तियाँ कही हैं बिल्कुल सटीक हैं। और महाराज जी की रसोई जो चल रही है वो महाराज जी के भक्तों के द्वारा ही तदर्थ धन से चल रही है। हमारा तो अंश मात्र ये समझ लो कि हमारे तो शारीरिक श्रम है या जो भक्त उसमें काम कर रहे हैं। और मैं प्रतिदिन ये बताता भी हूँ कि किसके सौजन्य से, चाय है, नाश्ता है,
भोजन प्रसाद है, तो कौन कोई चाय नाश्ता करा रहा है, कोई लड्डू का भोग लगवा रहा है और कोई भोजन चावल की व्यवस्था कर रहा है, तो वो चीज़ हम करते हैं। और स्थानीय स्तर पर मैं एक मिनट लिए ले रहा हूँ मनोज जी बिल्कुल बिल्कुल बड़े भाई, हम तो सौभाग्यशाली हैं। मैं बता दूं, ये 3 मई अक्षय तृतीया से शुरू हुआ है और 10 जून तक लगातार चलेगा। सुबह 7 बजे से 9 बजे तक चाय नाश्ता, आइएगा, स्वागत है। और 2 बजे से अपराह्न 2 बजे से 12 बजे से 2 बजे तक भोजन प्रसाद है। और ये भोजन प्रसाद जब आप पाएंगे जी, अगर बहुत दूर बैठे हैं तो भाई केवल दर्शन करके पाइएगा, दर्शन करके पा सकते हैं। और अगर पास में है तो निश्चित रूप से आइए और महाराज जी की रसोई में ये भोजन प्रसाद पाएंगे आपको, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। जय बाबा की। आज बाबा की दया है हम पर कि मेरे लिए तो कुंभ है, बड़े भाई मिल गए तो कुंभ समझिए आप। आनंद है और आशीर्वाद प्राप्त है हमें। सत्य कहता हूँ, YouTube तो मैंने 1 साल पहले बनाया है, पर प्यार और आशीर्वाद निरंतर हमें बड़े भाइयों का मिल रहा है और मिलता भी रहेगा। मनीष जी प्रेम से बोल दीजिए जय बाबा की। जय बाबा की जय।